अस्सलाम वालेकुम जी। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो मैं बना रही हूँ जी अंडे और प्याज डाले हैं मैंने, टमाटर वगैरह काट के रखे हैं, तो अंडे बना रही हूँ। उसके बाद मैं और भाई नाश्ता करेंगे, हम दोनों के लिए बन रहे हैं और मैं चाय भी रखती हूँ। थोड़ा सा मैं डाल लेती हूँ टमाटर के साथ ही नमक, क्योंकि इससे ना टमाटर बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं। और इसके साथ थोड़ी सी डालूँगी बस लाल मिर्च, बाकी डालूँगी मैं हरी मिर्च। तो चलें जी, बस ये अभी थोड़े सॉफ्ट होंगे और इतनी देर में मैं बनाती हूँ चाय। अम्मी जो है ना वो रोटी बना के गई थी। हाँ, अम्मी जो है ना मेरे कहने से पहले सारे काम कर लेती हैं, खुद ही कर लेती हैं, कहना क्या है। मैं उठी हूँ तो जी रोटी बनी हुई थी और उन्होंने मुझे कहा कि नाश्ता कर लेना। वैसे कबाब और अंडे भी बने हुए हैं, लेकिन मेरा दिल चाह रहा था ये वाला अंडा बनाने का। अच्छा, ये जो मेरा कैमरा है ना, इसकी सेटिंग की मुझे अभी तक समझ नहीं आ रही। ये मुझे ना बड़ा डार्क दिखाता है, कलर बड़े वाइब्रेंट कर देता है। हालांकि इतना है नहीं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा डार्क कर रहा है कलर्स को, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। अंडे बन गए जी, चाय भी बन गई, तो चलें जी नाश्ता करते हैं। वैसे इसको फाइनल कर रही हूँ, ऐसे नहीं, थोड़ा सा फाइनल कर लो। अच्छा जी, तो एग्स बन गए और अब मैं थोड़ा सा इस पे डाल रही हूँ चिली सॉस, हल्का सा, जस्ट फॉर टेस्ट, बड़ा मज़े का आता है। ये हो गए डन। अब कलर आ रहे हैं लाइट, पहले आ रहे थे डार्क। और ये बन गया जी नाश्ता। अब हो गया पक्का वाला डन। कबाब अम्मी बना गई थी, अंडा भी बना गई थी, मेरी है चाय और भाई का है जामे शीरी। तो ये है जी नाश्ता। नाश्ता करने के बाद जी हम लोगों ने जाना है बाहर, बल्कि नाश्ता क्या ही, हमारा नाश्ता और लंच दोनों हो गया है। और बाहर जो है ना, मैंने भी आईसाइट चेक करानी है और भाई का काम है, तो अभी हम बाहर चलते हैं। कैसे हैं आप सब? मुझे अभी जाना है बीआरपी के लिए। पिछला बीआरपी मेरा रह गया था क्योंकि मैंने लेने गया था कल, तो वहाँ पे मैं नहीं जा, उन्होंने नहीं दिया मुझे क्योंकि मैं आई फॉरगॉट माई पासपोर्ट। तो अब ये है कि मैं आया हूँ वापस यहाँ पे स्कॉट रेल पे, क्रॉस हिल स्टेशन पे वापस। तो यहाँ का नज़ारा कुछ यूँ है। यहाँ पे मैं आया हूँ और यहाँ पे मैंने टिकट्स ली हैं। ठीक है, टिकट्स लेने के लिए ऑफिस था बंद, तो मेरे साथ आज बैग भी मैं लाया हूँ और कैब भी है, और बाल तो हमारे जुल्फ़े तो हैं ही सुहानी ना। ठीक हो गया जी, वेटिंग, दैट्स हाउ आई एम लुकिंग। थल्ले की पाया, थल्ले जी बूट पाए नहीं, तनु की दिखाऊँ, चलो नेक्स्ट टाइम दिखाऊँगा। तो ये है अभी तक की प्रोग्रेस, और डेडलाइंस आ चुकी है असाइनमेंट्स की, बस वो हमने आज सबमिट करनी है। इंशाल्लाह वापस आके मैं वो भी करूँगा। वापसी मेरी होगी शाम में, तो सफ़र भी दिखाऊँगा आपको इंशाल्लाह। अच्छा जी, तो हम लोग जा रहे हैं बाहर और मैंने आईसाइट चेक करानी थी। भाई ने जो है वो अपना कोई काम था उसका, उसके लिए जाना था, तो मैंने कहा चलो जी मैं भी चलती हूँ और आपका काम भी हो जाएगा, मेरा भी हो जाएगा। तो हम लोग जी दोनों जा रहे हैं क्योंकि अम्मी अब्बू दोनों गए हुए हैं बाहर, और उनका जो है वो किसी के घर भी गए हुए हैं, मिलाद भी था आज, तो वो दोनों वहाँ पे गए हुए हैं। और ये देखें जी, मैंने स्ट्रिप यूज़ की, जिसकी वजह से मेरी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा, बहुत बुरा मतलब हाल था मेरी स्किन का। मेरी स्किन इंतहाई टू मच सेंसिटिव है, तो मैं कुछ भी यूज़ करूँ ना तो कोई ना कोई ड्रामा होता ही होता है। लेकिन ये है कि मैं अब सोच रही थी एक दो बार मैं दोबारा यूज़ करूँगी और थोड़ा सा चेंज करके यूज़ करूँगी। लेकिन बहुत ज़्यादा मतलब इतना जलन हो रही थी, इतनी जलन हो रही थी, इतना दर्द हो रहा था। हालांकि मैंने नॉर्मल स्ट्रिप्स यूज़ की थी, जो रिवाज की मैंने आपके साथ शेयर की थी, लेकिन ये है कि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, तो ज़रा सा भी मतलब तेज़ हाथ लगे ना ज़ोर का या कोई ऐसी बात हो तो फ़ौरन से रेडनेस हो जाती है, ईचिंग होती है, रैश आ जाते हैं। तो मेरी स्किन को जो है ना वो हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए फिर जो भी होता है ना मेरा रिव्यू, तो वो मैं आपके साथ फिर शेयर कर देती हूँ ताकि आपको भी आइडिया हो जाए। ये है क्रॉस हिल स्टेशन। ठीक है, वन प्लेटफॉर्म पे मेरी टिकट है, तो वो टिकट्स बंद था। ठीक है, वहाँ पे तो उसके बाद जी हमें क्या करना पड़ा कि यहाँ पे आना पड़ा। यहाँ पे कार्ड इंसर्ट करते हैं जी, यहाँ पे अपना आप यहाँ पे मैनुअल देते हैं, टच करते हैं,
तो आपको आ जाता है सारा कुछ। ठीक है जी, तो इस तरह आप उसको सेलेक्ट करते हैं, आपने जहाँ जाना हो जो भी हो सारा कुछ आप अपना सेलेक्ट करते हैं इसी तरह ही। तो ये सूरत हाल रही है हमारी। हमने टिकट इधर रिजर्व किया, फिर इधर से हमने पासवर्ड दिया और सो ओके हो गया जी। तो अब हम यहाँ पे अनाउंसमेंट आ रही है, वो आपको दिखा देता हूँ। क्रॉस हिल स्टेशन, किसी भी आप स्कॉटरेल पे ट्रैवल कर रहे हो ग्लासगो पे या कहीं भी, तो आप इस तरह ही कर सकते हैं, टिकट ले सकते हैं। अच्छा, अब मेरी ये अनाउंसमेंट आ रही है, ये है प्लेटफॉर्म नंबर 3, वो 1 और 2 है, वहाँ पे रुकेगी मेरी। आगे आपको 1 और 2 भी नज़र आ रहा होगा। ग्लासगो सेंट्रल 1428 पे मेरी आएगी ऑन टाइम। ठीक है जी, यहाँ पे अनाउंसमेंट्स होती हैं, वो हैव टू लुक। एक ये वाला प्लेटफॉर्म है, एक इस साइड पे प्लेटफॉर्म है। ये वाला जो है तो आपका साउथ में जाता है, और ये जो है तो हमें अपना सेंट्रल सिटी सेंट्रल स्टेशन इस साइड से और सारा कुछ आगे जितने भी एरियाज़ हैं उनकी तरफ जाता है। कैथकार्ट हो गया और फर्क हाई हो गया और बहुत सारे डिफरेंट एरियाज़ को जाता है। तो ट्रैवलिंग ऐसे ही है, क्योंकि मैं ऑफ पीक आवर्स में ट्रैवल कर रहा हूँ। आपका पीक आवर्स होते हैं 4 to 6। 4 to 6 में आप ट्रैवल करोगे तो आपको पड़ेगा, मुझे पड़ी है 16 पाउंड की टिकट रिटर्न के साथ। और अगर आप करोगे इसके साथ अपना फर्दर जैसे होता है कि पे करोगे आगे 4 to 6 में अगर आप ट्रैवल करते हो तो उसमें आपको पीक पड़ेगी 19 पाउंड की, तो 19 या 20 में भी। तो इस तरह आप ट्रैवल इजीली कर सकते हैं। स्कॉटरेल में ऑप्शन है आपको, आप 30 पाउंड्स पे पर ईयर टिकट पर ईयर का एक वो वन टाइम कार्ड्स बनाते हैं, तो उसमें ये होता है कि आप फिर वो पे कर लेते हो। तो मैं अपने आगे वहाँ प्लेटफॉर्म पे, मौसम कभी क्लियर हो जाता है, कभी बारिश शुरू हो जाती है। तो उस्मान जा रहे हैं अपना कार्ड BRP जो होता है कार्ड उनका रेजिडेंस प्रूफ का, वो लेने के लिए जा रहे हैं। क्योंकि उस दिन जब मैंने आपके साथ शेयर किया था कि उस्मान गए थे लेकिन उनको कार्ड नहीं मिला, पासपोर्ट घर भूल गए थे। और पासपोर्ट का ये होता है कि इतना ज़रूरी नहीं था क्योंकि उनके पास सॉफ़्ट कॉपी भी थी, फ़ोटो कॉपीज़ भी थी। लेकिन जब से मोबाइल गुम है ना तो बहुत ज़्यादा डर लगता है। और आपको पता है कि आप बाहर के किसी भी कंट्री में जाते हो ना तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं। और मोबाइल फिर गुमा तो उसके बाद से ना बहुत ज़्यादा वो डिसहार्ट हो गए थे, बहुत ज़्यादा उनका दिल टूट गया था। तो अब पासपोर्ट का ये होता है कि मोबाइल तो गुम गया, पासपोर्ट का ये होता है कि उसका बहुत ख्याल रखना होता है। तो वो कोशिश कर रहे थे कि ओरिजिनल ना लेके जाएं और जो फ़ोटो कॉपी है या उनके पास सॉफ़्ट कॉपी है तो उसी में ही जो है वो काम हो जाए। हालांकि BRP के लिए लेटर होता है, लेटर भी लेकर गए थे लेकिन वो नहीं दे रहे थे कि नहीं पासपोर्ट ओरिजिनल लेके आए, हम वो देखेंगे तो हम देंगे। तो आज दोबारा से जी उस्मान को चक्कर पड़ गया, दोबारा वो जा रहे हैं लेने के लिए। और भाई जो है वो आया है बहरिया में, और वापसी पे फिर मैंने उससे कहा कि चलो आई साइड में चेक करा लेती हूँ क्योंकि बहुत अरसे से मैं सोच रही थी। मैंने बीच में भी कराई थी, लाहौर से भी कराई थी, लेकिन जो पहले कराई थी वो चेंज थी और जो लाहौर से कराई वो चेंज थी। तो मैंने कहा अब एक बार फिर करा के देख लूँ अब क्या होता है। मौसम बहुत अच्छा है, मैं ट्रेन में बैठ गया हूँ और स्लेटफोर्ड जा रहा हूँ BRP के लिए ट्रेन का, और आपको नज़ारा दिखाते हैं बाहर का। बहुत खूबसूरत सेटअप है, इसका मौसम बहुत अच्छा हो गया, धूप निकल आई है, बारिश बहुत हो रही थी तो थोड़ी सी धूप इंजॉय कर रहे हैं हम। अच्छा, मुझे ना आप आइडिया भी दीजिएगा ज़रूर। तो मैं अभी इसीलिए जा रही थी क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं लेंस भी बनने के लिए दे दूँगी। लेंस में दोबारा 1-2 सोच रही थी और बनवा लूँ। और ग्लासेस भी एक जो है वो उस्मान से मेरी टूट गई थी जो मैं घर में रेगुलर लगाती हूँ, क्योंकि मेरा काम जो है वो लैपटॉप पे मोबाइल पे बहुत ज़्यादा होता है एडिटिंग का, और आप सबके साथ कनेक्ट रहना, मैसेजेस करना, इंस्टा पे एक्टिव होती हूँ। तो इस वजह से ना मतलब मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत आती है। और मैं फिर ये होता है घर की अलग बनवा के रखती हूँ, बाहर की अलग बनवा के रखती हूँ। तो इस वजह से मैंने कहा चलो मैं चेक करा लेती हूँ एक बार फिर से। और कोई भी इस तरह के चेकअप्स होते हैं ना आप भी रेगुलर ज़रूर करवाया करें, क्योंकि मैंने जब लास्ट टाइम कराया था तब मेरी ज़्यादा थी। अभी जब मैंने कराया तो लाहौर से भी कराए थे तो वो कह रहे थे कि नहीं आपकी कम हो गई है। कम हो गई है तो अच्छी बात है, लेकिन मुझे ये टेंशन थी कि अब पता नहीं कौन सही कह रहा है। तो मैंने कहा चलो एक बार मैं दोबारा चेक करा लेती हूँ। तो आई साइड मैंने चेक कराने के लिए जब मैं गई ना, अभी तो खैर तहज़ीब से हम लोग चीज़ें ले रहे हैं, अम्मी के लिए मैं बिस्किट्स और डोनट्स वगैरह ले रही थी। तो अभी मैं आपको दिखाती जाती हूँ, नंबरिंग दे दूँगी। एक तो आप मुझे बता दीजिएगा कौन सी जो है वो ज़्यादा अच्छी है। ग्लासेस में थोड़ी सी बड़ी लेती हूँ, मेरा फेस जो है वो काफ़ी माशाल्लाह से चौड़ा है, ब्रॉड है,
तो मुझे छोटी ग्लासेस बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, तो मैं ज़रा बड़ी लेती हूँ, चौड़ी लेती हूँ, ताकि फ़ेस के साथ सूट करें और अच्छी लगें। तो ऑलरेडी मेरे पास हैं 2-3 तो हैं, लेकिन एक आध मैं कह रही हूँ और बनवा लूँ। तो ये कुछ फ्रेम्स जो हैं मुझे बहुत अच्छे लगे थे। नंबरिंग मैं साथ-साथ करूँगी, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरे फ़ेस के साथ जो है वो कौन-सी ज़्यादा सूट कर रही हैं, तो मैं दोबारा से जो है वो बनवाऊँगी। और एक तो मेरे जो अपर लिप्स हैं, इतने शदीद किस्म की जलन हो रही थी, इचिंग हो रही थी, आप देख सकते हैं लाल लाल हुए हुए थे और सारी स्किन भी मेरी ख़राब हुई हुई थी। और ये है जी हैरी पॉटर वाली, ये मैंने वैसे ही चेक करने के लिए लगाई, लेकिन ये बहुत ज़्यादा बड़ी-बड़ी गोल-गोल थी, तो मैंने कहा नहीं जी, ये मेरे टाइप की नहीं है। लेकिन हाँ, बाकी जो 2-3 हैं वो मुझे सारी अच्छी लगी थी। मुझे थोड़ा-सा डाउट ये था कि मैनुअल जो आईसाइट चेक की है ना इन्होंने, तो मुझे उस पे डाउट था, अदरवाइज़ तो मैं आज ही बनने के लिए दे देती। फिर मैंने कहा कि चलो मैं थोड़ी सी वीडियो बना लेती हूँ, पिक्चर्स जो है ले लेती हूँ, फिर मैं घर जाके डिसाइड करती हूँ कौन से मेरे फेस के साथ ज़्यादा अच्छी लग रही है, तो मैं दोबारा आके और ऑर्डर दे दूँगी। लेकिन एक बार दोबारा से जो है ना, मैं आईसाइट दोबारा एक बार चेक करा लूँगी। और आप ज़रूर कराया करें। और हाँ, मेरी तबीयत के बारे में सब पूछ रहे थे। एक्चुअली मैंने इंस्टा पे भी स्टोरी भी कुछ दिन पहले शेयर की थी। मैं विज़डम टूथ का जो है ना, वो पूछ रही थी कि रिमूव कराना चाहिए, अकल दाढ़ जो होती है, रिमूव कराऊँ ना कराऊँ। तो वो मुझे पता नहीं क्या हो गया, बहुत बहुत दर्द था 2-3 दिन से। मतलब मेरी हालत ख़राब थी, इतनी ज़्यादा मेरी हालत ख़राब हुई हुई थी ना, क्योंकि बहुत बुरा दर्द होता है, इतना बुरा दर्द होता है। और अब मैं सोच रही थी कि मैं निकलवा लूँ, एक्सट्रैक्शन करा लूँ। तो कल इंशाअल्लाह ताला जाऊँगी डेंटिस्ट के पास, क्योंकि अपॉइंटमेंट जो है वो तो मेरी है। अब उनसे चेक कराऊँगी, देखूँगी वो क्या कहते हैं। और अभी फैमिली में एक शादी भी आ रही है बहुत ही करीब, और ऊपर से ये स्यापा भी पड़ गया है, तो अब देखती हूँ क्या कराना है। और आप मुझे ग्लासेस का ज़रूर बताइएगा, बाकी मेरे साथ इन टच रहिएगा। इंशाअल्लाह ताला मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तबीयत ठीक रही तो ज़रूर जी जाएँगे, अटेंड करेंगे, वरना अभी डॉक्टर को दिखाते हैं वो क्या कहते हैं। क्योंकि उन्होंने मुझे पहले भी यही कहा था कि आप एक्सट्रैक्ट करा लो। पहले कट लगवाने का कहा था, जो कि मैं बहुत डरती हूँ, बहुत बहुत डरती हूँ। 3 बार आरसीटी भी करा चुकी हूँ, वो भी काफ़ी ज़्यादा पेनफुल होती है, लेकिन एक्सट्रैक्शन का सोच के मुझे बहुत डर लगता है। दुआ कीजिएगा, आज के व्लॉग में बहुत बहुत ज़्यादा दुआ कीजिएगा। बाकी इंशाल्लाह फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, बहुत खुश रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। इंशाल्लाह ताला कल मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।